आशुतोष, लेकिन अनंत जो कह रहे हैं वो दिखने में तो लगता है कि एक कवच जैसा हो जाएगा, लेकिन किसी सांसद की गिरफ्तारी से पहले कोई परमिशन तो लेनी नहीं होती है पुलिस को, या लेनी होती है राज्यसभा के चेयरमैन की? हल्का सा मानक जी एक कवच जैसा हो जाता है कि आपको लोगों को सभापति को सूचित करना होता है। हाँ, स्पीकर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जहां तक मेरी जानकारी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए, निश्चित तौर पर उनको राज्यसभा में जाना चाहिए। जब वो राज्यसभा में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी की मौजूदगी राज्यसभा लोकसभा के अंदर मजबूत होगी। देखिए, वो लीड करेंगे, लेकिन अभी फौरन जबकि विधानसभा का चुनाव हारे हैं तो लोग ये कहेंगे कि देखिए आप बिना सत्ता के नहीं रह सकते। ये जो प्रश्न खड़ा होगा कि आप बिना सत्ता के नहीं रह सकते, तो जो पॉलिटिक्स आप शुरू की थी आपने, उससे तो आप बहुत दूर निकल आए हैं, लेकिन कम से कम उसमें भी तो एक लिहाज का एक जीना पर्दा होना चाहिए, ताकि ये परसेप्शन न बने कि आप सत्ता लोलुप हैं और सत्ता के बगैर नहीं रह सकते हैं, बिना उसके नहीं रह। आशुतोष, इसका एक और पक्ष भी तो है। अरविंद केजरीवाल, अब दिल्ली में तो चुनाव है नहीं, लोकसभा के चुनाव है नहीं, पंजाब में अभी चुनाव में समय है, बिहार में आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अगर किसी भी सदन के सदस्य अरविंद केजरीवाल नहीं रहे, आपको लगता है कि वो लाइमलाइट नहीं मिलेगी, मीडिया कवरेज नहीं मिलेगा? क्योंकि ये तो ऑक्सीजन होता है ना, एक नेता का ऑक्सीजन होता है। मानक, एक सवाल आपसे पूछूं। हाँ, लोग विधानसभा का चुनाव हारने के बाद मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा लाइमलाइट मिली है बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी वो लगातार खबरों में है। आप देख लीजिए, आप चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हटाने का प्रश्न हो, चाहे आज सस्पेंड होने का प्रश्न हो, चाहे विधानसभा के अंदर न घुसने का प्रश्न हो, चाहे राष्ट्रपति से मिलने का प्रश्न हो, तो आम आदमी पार्टी को यह सलीका आता है कि खबरों में कैसे बना रहा जाए। उसके लिए सत्ता में रहने की जरूरत नहीं उनको। नहीं, पर अब तो पर उसमें तो आतिशी चेहरा बन गई ना विधानसभा के अंदर और बाहर भी। फिलहाल देखिए, एक चीज आप बिल्कुल याद रखिए, आम आदमी पार्टी का एक भी कदम बिना अरविंद केजरीवाल की हाँ नास के नहीं होता। ठीक है, एक भी कदम। हाँ, चाहे वो आतिशी को हंगामा करने का प्रश्न हो, चाहे अंबेडकर का तस्वीर हटाने का प्रश्न हो, चाहे राष्ट्रपति से मिलने का प्रश्न हो, सब कुछ पूरी तरीके से कंट्रोल होता है अरविंद केजरीवाल के यहाँ। इसके अलावा दूसरी कोई ताकतवर नहीं जो अपने से कोई और कदम उठा ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, रोहन गुप्ता कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए रोहन, क्या कह रहे थे आप? देखिए, जब आशुतोष भाई बात कर रहे थे और आपने जिस डायरेक्शन में इशारा छेड़ा, मैं उसी के बारे में कहना चाहता कि जिस प्रकार से आशुतोष भाई ने इतने गम सहकर, इतने प्रताड़ित होकर भी आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव में जो बैटिंग की है, तो मुझे लगता है कि वो सही कैंडिडेट है। केजरीवाल को नहीं जाना चाहिए, आशुतोष जी सही बोल रहे हैं, उनके जैसे लोग। अरे छोड़ आए वो गलियां, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो ठीक है, शायद अंतरात्मा जाग जाए केजरीवाल की, क्योंकि एकलव्य की तरह बैटिंग की है, इतनी गालियां खाई है भाजपा से, आज भी बेचारे उनके लिए बैटिंग कर कुछ अपेक्षा के बिना, तो कुछ तो केजरीवाल को समझना चाहिए। और ऋतुराज भाई, यहाँ पे आप बोल रहे हैं ना, केजरीवाल की आदत है हर आदमी को गलत साबित करने की अपनी लालच में, फिर आप बोलेंगे नहीं मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। देखिए अभी अच्छा रोहन, वन सेकंड, इससे पहले आगे बढ़े, देखिए आशुतोष नहीं बोलेंगे, लेकिन क्योंकि आशुतोष मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, मैं बता सकता हूं आशुतोष को राज्यसभा का आम आदमी पार्टी से ऑफर था। आशुतोष को राज्यसभा का आम आदमी पार्टी से ऑफर था, उन्होंने उसे ठुकराया था रोहन। इसीलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल उन्हें ऑफर करेंगे, मुझे पता है कि आशुतोष फिर से ठुकरा देंगे। मैंने एक शब्द एक बात तो मैं भी बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है तो उनका अधिकार बना, ऑफर नहीं देना चाहिए, उनका नाम ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। बोलिए आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं। इतना खराब उन्होंने आशुतोष जी ने जो आम आदमी पार्टी के लिए सुना है, पहले मुझसे बुलवा लीजिए थोड़ा, वो तो वही कर सकते हैं। ओके, हाँ, आशुतोष और आनंद कीजिए, पहले आशुतोष आप बोलिए। मैं खराब पॉलिटिशियन इसलिए था क्योंकि मैं हमेशा हारने वाले की तरफ से बैटिंग करता था। अच्छा पॉलिटिशियन तो जीते हुए पार्टी वाले की तरफ से बैटिंग करता, और मुझे रोहन जी से कम इतना तो सीख लेना चाहिए था अब तक। हाँ अनंत बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। अनंत भी कुछ बता रहे, रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड। हाँ अनंत विजय बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं मानक जी, आपने आशुतोष जी के साथ बहुत लंबे दोस्ती का हवाला दिया, मैंने तो सिर्फ 15 साल काम किया इनके साथ। हाँ। तो मैं तो उस पीरियड को जानता हूं ना। आशुतोष जी को अब अगर राज्यसभा देंगे भी, केजरीवाल जी इनके घर आके भी देंगे, तब ये नहीं जाएंगे अब। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पहले इनको ऑफर हुआ कि नहीं हुआ, इस पर मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, अब अनंत विजय इस पर भी एक कमेंट कर दीजिए। ये दिल्ली